Hello dear students, welcome back in my class English with धीरेंद्र सर। तो जैक तथा सीबीएसई बोर्ड के मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों के लिए विस्टास बुक से एक नई चैप्टर लेकर आपके बीच उपस्थित हूं, जिसका नाम है ऑन द फेस ऑफ इट, written by सुजैन हिल। प्यारे बच्चों, दिस इज ए प्ले, ड्रामा, शॉर्ट ड्रामा। यह एक छोटी सी नाटक है। एंड थ्रू दिस प्ले सुजैन हिल हैज डिस्कस्ड मैनी थिंग अबाउट लाइफ। जीवन की बहुत सारी चीजों के बारे में उन्होंने यहां डिस्कस की है। शी हैज डिस्कस्ड अबाउट द एटीट्यूड ऑफ हैंडीकैप्ड पीपल। विशेषकर इस नाटक के माध्यम से सुजैन हिल ने विकलांग लोगों के जीवन के बारे में, उसके नजरिया के बारे में डिस्कस करने का प्रयास किया है। प्यारे बच्चों, हम देखते हैं कि देयर आर मेनी हैंडीकैप्स, दिव्यांग इन आवर सोसाइटी। और ऐसे लोगों के प्रति समाज के कुछ लोगों का जो नजरिया होता है वो अच्छा नहीं होता है। विकलांगता दो प्रकार का होता है, एक फिजिकल हैंडीकैप, शारीरिक विकलांगता, और एक मेंटल हैंडीकैप। शारीरिक विकलांगता वो है जो शरीर से लोग अक्षम हैं, लेकिन मानसिक विकलांग लोग वो हैं जो विकलांग लोगों को विकलांग कहता है, उसको एहसास दिलाता है, उसे समाज में एक दूरी बनाने का प्रयास करता है। ऐसी विकलांगता समाज के लिए सबसे घातक है। चलिए, जब हम ड्रामा की बात करते हैं तो ड्रामा में कैरेक्टर्स होते हैं। आप ये जान लें, देयर आर ओनली 3 सीन्स इन दिस ड्रामा, इन दिस प्ले, एंड दिस प्ले हैज 3 कैरेक्टर्स। फर्स्ट, मिस्टर लैम। आप सारे कैरेक्टर को पहले समझिए। मिस्टर लैम इज एन ओल्ड मैन एंड ही हैज लॉस्ट हिज वन लेग इन ए वॉर। एक बूढ़ा व्यक्ति है जिन्होंने अपना पांव बम धमाके में एक युद्ध में खो दिया है। एंड ही हैज ए ब्यूटीफुल गार्डन एंड ही लिव्स इन हिज गार्डन हाउस, होम। उसके पास एक प्यारा सा खूबसूरत बगीचा है, वह अपने बगीचे में रहता है। बट ही इज ए वेरी पॉजिटिव पर्सन, लेकिन वह एक सकारात्मक एटीट्यूड वाला व्यक्ति है। जीवन के प्रति बड़े सकारात्मक नजरिया उसका है। यहां यह दिखाने का प्रयास किया है कि मिस्टर लैम विकलांग हैं, लेकिन विकलांग होने के बावजूद भी जीवन के प्रति उनकी बड़ी सकारात्मक रुख है। बट ऑन द अदर हैंड देयर इज ए कैरेक्टर डैरी। एक डैरी जो मात्र 14 साल का लड़का है, जिसके फेस का वन पार्ट ऑफ हिज फेस इज बर्न्ड बाय एसिड। जिस लड़के का चेहरे का आधा हिस्सा एसिड से जला हुआ है। एंड ही हैज वेरी नेगेटिव एटीट्यूड अबाउट लाइफ। जीवन के प्रति उसके मन में बड़ा नकारात्मक दृष्टिकोण है। ही थिंक्स दैट नोबडी कैन लव हिम बिकॉज ऑफ हिज अगलीनेस। उसके मन में यह बात बैठ गया है कि दुनिया में कोई व्यक्ति उसे प्यार नहीं कर सकता है उसकी कुरूपता के कारण। और ध्यान देंगे बच्चों, whenever you have any negative attitude about life,
then you don't want to face the reality of life. You don't want to face the challenges. अगर आपके मन में जीवन के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण आ जाए तो आप जीवन की वास्तविकता को सामना करने से आप कतराते हो, आप डरते हो। जीवन के चैलेंजेस का सामना आप नहीं कर सकते हो। जिंदगी हमारी जैसी भी हो, we should get ready to face the challenges at every moment, every turning of life. जिंदगी का कोई भी पल हो, जीवन का कोई भी मोड़ हो, चाहे हमारे पास जितने ही कष्ट क्यों ना हो, लेकिन हमें जीवन को बड़ी सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना है। Because I always say that life has lots of options. Life never goes in vain. जीवन कभी बेकार नहीं जाता है। तो दो कैरेक्टर, तीसरा डेरी की मां है जिसका बड़ा शॉर्ट रोल है इसमें। अब डेरी के मन में ये अवधारणा बैठ गया कि कोई आदमी उसे प्यार नहीं करता है, सो ही डजंट लाइक पीपल, डजंट लाइक टू बी विथ पीपल, लिव विथ पीपल। लोगों के साथ होना, उनके साथ रहना इसे पसंद नहीं है। बिकॉज वेरेवर ही गोज, लोग उसको ताना मारते हैं, लोग उसके जले हुए चेहरे की बात करते हैं, और डेरी को यह पसंद नहीं है। लोग उसे बेचारा कहते हैं, डेरी को यह भी पसंद नहीं है। इस कहानी में यह दिखाया गया है कि मात्र 14 साल का बच्चा अपने फेस के प्रति, अपने लुक के प्रति कितना सेंसिटिव है। इसलिए ही वॉन्ट्स टू हाइड हिमसेल्फ फ्रॉम पीपल, इसलिए वो लोगों से अपने आप को छिपाना चाहता है, अपने आप को बंद करना चाहता है। एंड फॉर दिस पर्पस वन डे ही इंटर इनटू द गार्डन ऑफ एमहेमेल्स बाय क्लाइंबिंग ओवर द बाउंड्री वॉल। और एक दिन डेरी बाउंड्री को फांद करके बगीचे का वो लैम्ब के गार्डन में पहुंचता है। एंड देयर इज ए डिस्कशन, कन्वर्सेशन बिटवीन मिस्टर लैम्ब एंड डेरी। बस यही कहानी है। ये पूरी कहानी में एक पॉजिटिव एटीट्यूड वाले व्यक्ति के साथ एक नेगेटिव एटीट्यूड वाले व्यक्ति का कन्वर्सेशन होता है, वार्तालाप होता है। अब हमें देखना है कि इस वार्तालाप में जीतता कौन है। तो चलिए मैं स्टोरी को शुरू करता हूं। पूरी स्टोरी दोनों के बीच कन्वर्सेशन है। हाउ मिस्टर लैम्ब ट्राइज टू सॉल्व डेरीज ईच एंड एवरी क्वेश्चन, प्रॉब्लम with his positive, reasonable argument। अपने सकारात्मक तार्किक आर्गुमेंट, बहस के द्वारा किस प्रकार मिस्टर लैम्ब डेरी के नेगेटिविटी को समाप्त करता है। तो कहानी यह है कि सीन है, लैम्ब का गार्डन है, वहां डेरी प्रवेश कर जाता है यह सोचकर कि शायद वहां कोई नहीं है। लंबे लंबे घास है। डेरी जब घास पर चलता है, धीरे धीरे चलता है ताकि कोई आवाज नहीं आए, लेकिन उसी गार्डन में मिस्टर लैम्ब बैठा हुआ है। तो पहला डायलॉग है, माइंड द एप्पल्स। डेरी वॉज स्टार्टल्ड, शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड। जैसे उसकी कानों में आवाज आती है, माइंड द एप्पल्स, सेवों का ख्याल करो, डेरी अबाक रह जाता है, भौचक्का रह जाता है। उसे लगता है भाई यहां तो मैंने सोचा था कोई नहीं है, यह आवाज कहां से आई। फिर मिस्टर लैम्ब कहता है, मेरा नाम मिस्टर लैम्ब है, तुम देख करके चलो, बहुत सारे एप्पल्स गिरे पड़े हैं, कहीं तुम्हें चुभ जाए,
कहीं तुम गिर न जाओ। डेरी कहता है कौन हो? वो अबाक रह जाता है। तो मिस्टर लैम कहता है कोई बात नहीं है, मैं हूं मिस्टर लैम, और इसमें डरने की कोई बात नहीं है। डेरी कहता है कि शायद मैंने सोचा कि ये एक इम्पटी जगह है, खाली जगह है, इसलिए मैं इस बगीचे में आया, मुझे नहीं पता था कि कोई यहां है। ठीक है, मैं चलता हूं। मिस्टर लैम कहता है डरो मत, तुमको अगर ऐसा लगता है कि यहां कोई नहीं है तो मैं घर के अंदर चला जाता हूं, तुम समझो कि यहां कोई नहीं, बट जाओ मत, इसलिए डरो मत। डेरी कहता मैं किसी से नहीं डरता, लोग मुझसे डरते हैं। तो मिस्टर लैम कहता भाई सो तुम कौन हो जो लोग तुमसे डरते हैं? और फिर डेरी और मिस्टर लैम का आमना सामना होता है। फिर डेरी कहता नहीं, मुझे लगा था शायद यहां कोई नहीं है, मुझे जाना होगा, मैं चलता हूं। लेकिन मिस्टर लैम उसे रोकता है। वो कहता है कि माई गेट, द गेट ऑफ माई गार्डन इज ऑलवेज ओपन। तुम दीवार फांद करके क्यों आए? मैं हमेशा अपना दरवाजा खुला रखता हूं अपने गार्डन का, ताकि लोग आए और हमारे बगीचे का फल का आनंद ले। तो डेरी ने कहा कि इसका मतलब आप मुझे वॉच कर रहे थे? बोला हां, मैंने तुमको देखा दीवार से फांद कर आते हुए, क्या जरूरत है, तुम खुले हुए गेट से आ सकते हो, जब चाहो तुम आ सकते हो। उसके बाद डेरी कहता कि पता है तुम किससे बात कर रहे हो? बोला हाँ, मुझे लगता है कि तुम 13 साल का एक लड़का हो। बोला 13 नहीं, 14 साल का लड़का हूं, और मैं लोगों से मिलना पसंद नहीं करता हूं, क्योंकि जो कोई भी मुझसे मिलता है लोग मेरे चेहरे के बारे में बात करते हैं, लोग मुझे बेचारा बोलते हैं, मुझे ये सब पसंद नहीं है। मिस्टर लैम कहता छोड़ो इन बातों को, चलो सीढ़ी लाते हैं और दोनों मिलकर के सेब को तोड़ते हैं। डेरी कहता डोंट चेंज द टॉपिक, आप विषय को मत बदलो, आप चेहरे पर आओ, मेरी टॉपिक पर आओ। मुझे लग रहा है कि आप डर रहे हो। डरो नहीं, मुझे इसकी आदत हो गई है। और फिर दोनों के बीच में एक डिस्कशन होता है, और उस डिस्कशन के बीच में बहुत सारी बातें होती है। मिस्टर लैम उसे समझाने का प्रयास करता है कि तुम्हारे चेहरे अगर जले हुए हैं तो क्या हुआ। फिर एक डिस्कशन में बताता है मिस्टर लैम कि शायद तुम्हारा चेहरा आग से जल गया है। तो डेरी कहता नहीं, मेरा चेहरा एसिड से जला हुआ है, और एसिड ने हमारे चेहरे को खा लिया है, और केवल मेरे चेहरे को नहीं बल्कि एसिड ने मुझे भी निगल लिया है। एसिड हैज ईटन मी ऑल्सो। प्यारे बच्चों, यहां एसिड की भयानक सीन को दिखाने का प्रयास किया है सुजैन हिल ने, कि जिस आदमी को एसिड अटैक का सामना करना पड़ता। अभी हम लोगों ने पिक्चर देखा था छपाक, दीपिका पादुकोण की, वहां भी एसिड बर्न फेस की चर्चा थी। और डेरी कहता है कि इस एसिड ने न केवल मेरे चेहरे को जलाया है बल्कि मेरी जिंदगी समाप्त कर दिया है। मिस्टर लैम कहता है यह तुम्हारी गलतफहमी है कि तुम्हारी जिंदगी समाप्त कर दी है। केवल चेहरे जल जाने से जिंदगी समाप्त नहीं हो जाती है। दुनिया बहुत बड़ा है। तुम देख सकते हो कि हमारे बगीचे में फूल भी हैं, फल भी हैं, हरी झाड़ियां हैं, वीड्स हैं, खरपतवार हैं, अनवांटेड प्लांट्स हैं। ये सब भगवान के बनाए हुए, प्रकृति के बनाए हुए हैं। इसमें कोई अंतर नहीं है, जैसे कि मुझ में और तुम में कोई अंतर नहीं है। डेरी कहता है कैसे नहीं अंतर है, बहुत अंतर है। मिस्टर लैम कहता नहीं, कोई अंतर नहीं है, तुम जवान हो, मैं बूढ़ा हूं, तुम्हारे फेस जले हुए हैं, मेरे पांव टीन के हैं,
डैरी बोलता है, क्या टीन आपको दर्द नहीं देता है? बोला, नहीं, टीन दर्द कभी नहीं देता है। डैरी बोलता, नहीं, जो आप पहनते हो, जो ऊपर पार्ट है, क्या वो दर्द नहीं देता है? तो कहता, हाँ, बरसात के दिनों में कभी कभी दर्द देता है। इसी क्रम में वो बात करता है कि बहुत लोगों को लगता है कि मधुमक्खी जब गुनगुनाती है तो लोगों को लगता है कि वो बजिंग कर रहा है, लेकिन अगर आप ध्यान से सुनो तो मधुमक्खी हम करती है, यानी वो गीत गाती है। यानी लोगों का नजरिया होता है कि वो जिंदगी और इस दुनिया को किस दृष्टिकोण से देखता है। क्या तुमने ब्यूटी और बीस्ट की कहानी नहीं सुना? तुम जो कहते हो कि दुनिया कोई तुमसे प्यार नहीं कर सकती, तो डैरी कहता, हाँ, मैंने सुना है, कई बार लोगों ने ऐसा कहा है कि हैंडसम इज एज हैंडसम डज। आप उसी कहानी की चर्चा कर रहे हो ना, जिसमें एक लड़की को जानवर से प्यार हो जाता है और वो लड़की जब उस जानवर को चूमती है तो वो राजकुमार बन जाता है, यही ना? लेकिन मुझे पता है कि कोई मुझे नहीं चूमेगी, मैं इतना क्रूर दिखता हूं, कोई मुझे चूम भी नहीं सकता है, केवल मेरी मां मुझे चूमती है, और मेरी मां भी हमारे फेस के उस पार्ट को चूमती है जो जला हुआ नहीं है, और वो इसलिए ऐसा करती है क्योंकि उसे चूमना है, ये उसकी मजबूरी है। यानी माई मदर ऑल्सो डजंट लाइक माई बर्न पार्ट ऑफ माई फेस। मिस्टर लैम कहता है कि डैरी, तुम्हारे मन में जीवन के प्रति बड़ी कड़वाहट आ गया है, तुम मां के बारे में भी ऐसे सोच सकते हो। ऐसा नहीं है, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो तुमसे भी वर्स्ट कंडीशन में हैं। कोई बहरे हैं, कोई गूंगे हैं, किसी की आंखें नहीं है। तो क्या लोग जिंदगी जीना छोड़ देते हैं? प्यारे बच्चों, इस कहानी के माध्यम से जीवन की एक बड़ी कहानी मैं आपको बताना चाहता हूं। आपने अरुणिमा सिन्हा का नाम सुना होगा। यूपी की एक लड़की जो एक दिन ट्रेन से सफर कर रही है, अचानक ट्रेन से वो गिर जाती है और गिरने के क्रम में उसके दोनों पांव कट जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, मेरा मकसद आपको पढ़ाना नहीं, आपको जगाना है। वो कहती है कि रात भर में दोनों पटरियों के बीच में रही, रात भर चूहे हमारे कटे हुए मांस को नोचते रहे। मुझे जब होश आया तो मैंने अपने आप को दिल्ली के एक हॉस्पिटल में पाया। मैंने देखा माई बॉडी हैज मल्टी फ्रैक्चर्ड, मेरे शरीर के अंग टूट चुके थे, मेरे दोनों पांव कट चुके थे। मैंने भगवान से कहा कि भगवान, तुमने मुझे बचाया क्यों नहीं? लेकिन फिर मेरे मन में एक बात आई कि इतने सारे ट्रबल्स के बावजूद भी अगर मैं जिंदा हूं। ध्यान देना बच्चों, जो पॉजिटिव इंसान होते हैं ना, उसकी सोच बड़ी पॉजिटिव होती है। नेपोलियन बोनापार्ट कहा करता था, इम्पॉसिबल वर्ड इज फाउंड इन द डिक्शनरी ऑफ फूल। असंभव शब्द मूर्खों की डायरी में पाए जाते हैं। और अरुणिमा सिन्हा सोचती है कि भगवान, तुमने अगर मुझे बचाया तो शायद तुम मुझसे कुछ स्पेशल कराना चाहते हो। और वो डिसाइड कर लेती है कि दुनिया का सबसे टफ काम एवरेस्ट क्लाइंब करने की बात वो सोच लेती है। लोग उसे पागल समझते हैं। वो कहती है कि जब मैं ठीक हुई तो मैं डायरेक्टली बिछेंद्री पाल के पास गई और मैंने कहा कि मैम, मुझे एवरेस्ट क्लाइंब करना है। बिछेंद्री पाल ने ऊपर से नीचे तक मुझे देखी। उन्होंने देखी एक असहाय लड़की जो बैसाखी पर है, जिसके दोनों पांव कटे हुए हैं, स्ट्रेचर पर है, और वो कहती है एवरेस्ट क्लाइंब कर जाएंगे। उन्होंने मेरे डेडिकेशन को फील की और उन्होंने कहा कि बेटा, एवरेस्ट क्लाइंब तुम फतह कर गई, केवल वो डेट आना बाकी है। और फिर मैंने ट्रेनिंग लेना स्टार्ट किया। पहले तो मुझे गाइड भी नहीं मिल रहे थे, बड़ी मुश्किल से मुझे गाइड मिले और मैं अंततः एवरेस्ट क्लाइंब को फतह की। और प्यारे बच्चों, अरुणिमा सिन्हा ने दोनों पांव न होने के बावजूद भी एक बार नहीं, कई बार दुनिया की सबसे ऊंची चोटी को फतह किया है। इसलिए मैंने आप लोगों को डीप वाटर में पढ़ाया था, डिटर्मिनेशन इज द की टू सक्सेस। जिंदगी में आप जो भी चाह लो,
कुछ भी असंभव नहीं है। और इस प्रकार फिर डिस्कशन होता है मिस्टर लैम और डेयरी में। फिर बात आगे बढ़ती चली जाती है और उसके हर समस्या का समाधान, उसके हर क्वेश्चन का समाधान मिस्टर लैम अपने पॉजिटिव एटीट्यूड से देते हैं। फिर वो बात करता है कि देखो ना, डेयरी कहता है कि कल मैं जा रहा था तो दो औरतें मेरे बारे में आपस में बातें कर रही थी। उन औरतों को मेरे बारे में बात करने का क्या अधिकार है? मिस्टर लैम ने कहा कि लोगों की एक बुरी आदत यह होती है कि जहां तहां लोग कान आड़े रहते हैं। क्या जरूरी हम सबकी बात को सुने? हो सकता है उन दोनों महिलाओं का मकसद तुमको सुनाना नहीं रहा हो। और जीवन में हम नेगेटिव बातों को ज्यादा याद रखते हैं। शट योर ईयर, अपने कान को बंद करो। ऐसी नकारात्मक बातों को सोचो मत कि लोग तुम्हारे बारे में क्या बात करते हैं। तुम जिंदगी के बारे में सोचो। ये दुनिया बहुत खूबसूरत है, इसके कई सारे चेहरे हैं, इसलिए तुम, क्योंकि लोगों की पूजा काम से होती है, चेहरे से नहीं होती है। तुम अच्छा काम करो, लोग तुमको प्यार करने वाले मिलेंगे और तुम्हें चूमने वाले भी लोग मिलेंगे। इसी में वो एक कहानी सुनाता है कि चलो मैं तुमको एक कहानी बताता हूं। एक आदमी था जिसे लगता था, वो इतना डरपोक था जिसे लगता था कि अगर मैं रोड पर जाऊं तो बस मुझे कुचल देगी, डोंकी मुझे किक करके मार देगा। अगर मैं किसी लड़की से प्यार करूं और वो भाग जाए, ही ओनली थिंक्स नेगेटिव थिंग्स। और उसे लगता है कि शायद कमरे में बंद रहना ही बेहतर है, और उस आदमी ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। डेयरी ने पूछा उसके बाद क्या हुआ? बोला कुछ नहीं। उसी जिस बेड पर वो सोया हुआ था, एक पेंटिंग पिक्चर टंगी हुई थी, वो गिरता है उसके सर पर और उसकी मौत वहीं हो जाती है। इसलिए ये मत सोचो कि दुनिया से भाग जाने के बाद तुम सेफ हो। प्यारे बच्चों, बड़ी लाइफ की बड़ी सीरियस नोट है। भागना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। मैं हमेशा बच्चों को कहता हूं कि जब टेस्ट एग्जाम में लेता हूं आप लोगों को क्लास में, कभी भी आप टेस्ट से मत डरो। जब तुम भागते हो तो सच्चाई का सामना तुम नहीं कर पाते हो, लेकिन जब तुम सच्चाई का सामना करते हो तो बहुत सारी चीजें तुम सीखते हो, क्योंकि असफलता सफलता का पिलर है। हारने में भी हम बहुत कुछ सीखते हैं, इसलिए हारने से कभी डरना नहीं चाहिए। और बहुत सारी बात करने के बाद फिर डेयरी कहता है, दोस्त मुझे तुम्हारी बातें बड़ी अच्छी लगी, तुम्हारे तो बहुत सारे दोस्त होंगे। लैम कहता हाँ मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, जिसको भी मैं देखता हूं। बच्चे जो भी मेरे बगीचे में आते हैं, बहुत सारे बच्चे रोड पर चलते हुए मुझे लेमी लैम कहते हैं, लंगड़ा लैम कहते हैं, लेकिन मुझे बुरा नहीं लगता है। डेयरी कहता है तुमको बुरा नहीं लगता है? बोला नहीं, क्योंकि मैंने अपनी डिसेबिलिटी को एक्सेप्ट कर लिया है। मुझ में जो डिमेरिट है, अगर कोई मुझे उस नाम से पुकारता है, अगर मैं लंगड़ा हूं और मुझे कोई लंगड़ा कहता है, तो मुझे कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुनिया की आदत है कि जिस चीज से आप ज्यादा चिढ़ते हो वो चीज दुनिया ज्यादा खोदती है और आपको चिढ़ाने का प्रयास करती है। इसलिए हमें सच्चाई को स्वीकार कर लेना चाहिए। लोग पहले मुझे लंगड़ा बोलते थे, लेकिन जब मैं कोई रिएक्शन नहीं देने लगा तो लोग मुझे अब नहीं बोलते हैं। डेयरी को लगा कि कैसा आदमी है ये, बड़ा पॉजिटिव है। वो कहता है दोस्त मैं फिर आऊंगा तुमसे मिलने। मिस्टर लैम कहता है कि नहीं, जो भी बच्चा मेरे बगीचे में आता है वही कहता है कि मैं वापस लौटूंगा, लेकिन कोई वापस नहीं लौटता है। तुम्हारी मां तुम्हें वापस लौटने नहीं देगी। फिर डेयरी घर चला जाता है, वो अपनी मां को जाकर के सारी बात बताता है। दूसरा सीन है, मां उसे कहती है कि खबरदार, आज के बाद तुम उस लंगड़े बूढ़े लैम्प के पास मत जाना, वो बहुत खतरनाक व्यक्ति है। लैम्प को कहता है, डेयरी कहता है कि मम्मी सब लोग ऐसी ही बातें करते हैं, शायद तुम नहीं जानती हो वो कितना अच्छा आदमी है।
जीवन का नजरिया उन्होंने मेरा बदल दिया है। यहां यह भी सुजैन हिल ने दिखाने का प्रयास किया है कि हमारे समाज में अगर कोई अकेली औरत, अकेला बूढ़ा कोई रहता है तो लोग उसके बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं। एक्चुअली लोग उसकी जिंदगी के बारे में कभी जानने का प्रयास ही नहीं करते। डिस्कशन करने के बाद फिर तीसरा सीन है कि डैरी वहां से भागता है, वो बगीचे में आता है, वो देखता क्या है कि मिस्टर लैम सीढ़ी से, लेडर से फल तोड़ने के क्रम में गिर पड़ा है। दौड़ करके जाता है, डैरी लैम को उठाता है और कहता है कि दोस्त देखो, तुमने कहा था ना कि मैं वापस नहीं आऊंगा, लेकिन मैं वापस लौट आया हूं, आंखें खोलो। लेकिन मिस्टर लैम मर चुका है, ही इज नो मोर, ही इज डेड। और डैरी रोने लगता है और इसी के साथ सीरियस नोट के साथ ये स्टोरी यहां समाप्त होती है। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी के माध्यम से विकलांगता और जीवन के प्रति एटीट्यूड के बारे में सुजैन हिल ने बात की है और ये दिखाया है कि एक व्यक्ति है जिसको जीवन के प्रति कितना पॉजिटिव एटीट्यूड है, जबकि वो हैंडीकैप्ड है, लेकिन एक हैंडीकैप्ड है जो जीवन के प्रति बड़ा नकारात्मक सोच रखता है। तो हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में कभी भी फ्रस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव नोट के साथ आगे बढ़नी चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए, क्योंकि दुनिया में लोगों की पूजा काम से होती है, चेहरे से नहीं। थैंक यू। मैं चाहूंगा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू। आज 31 दिसंबर है। मैं आप लोगों को एडवांस में ही 2020 समाप्त होने वाला है, आने वाले साल के लिए मैं आपको एडवांस में ही हैप्पी न्यू ईयर बोलना चाहूंगा। प्यारे विद्यार्थियों, मैं चाहता हूं कि भगवान आपकी जिंदगी में खुशियों की बहुत सारे फूल अर्पण करे, बहुत सारी खुशियां, बहुत सारी समृद्धि लेकर नया साल आपके जीवन में आए। एक नई डिटर्मिनेशन के साथ, एक नई पॉजिटिव थॉट के साथ हम नए साल में प्रवेश करें। तो फिर से एक बार हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। थैंक यू।